तो आप सभी के पास डायरी एंड पेन है राइट नाउ। तो हैंड रेज करेंगे जिनके पास अभी डायरी एंड पेन है। ओके, सभी के पास नहीं है अभी। कोशिश कीजिए कि जिनों के पास नहीं है वो कलेक्ट कर लें आसपास से, क्योंकि लिखने के बिना बहुत कुछ रह जाएगा। तो सबसे पहले हम लिखेंगे आज के हमारे इस वर्कशॉप का या इस सेशन का लक्ष्य क्या है। इस सेशन का लक्ष्य है कि हमारा उमंग उत्साह नेचुरल और निरंतर रहे या कैसे रहे। हमारा उमंग उत्साह नेचुरल और निरंतर कैसे रहे, और आज हम किन किन विधियों का यूज़ करेंगे। आज हम 2 मेथड्स यूज़ करेंगे, ये भी आप नोट कर लीजिए। पहला मेथड है Q&A, क्वेश्चन एंड आंसर, और सेकंड है माइंड मैपिंग। दोनों का कॉम्बिनेशन यूज़ करेंगे। ओके, तो पहले एक क्वेश्चन से शुरू करेंगे कि क्वेश्चंस ज़्यादा इम्पोर्टेंट है या आंसर्स ज़्यादा इम्पोर्टेंट है लाइफ में। कोई भी आंसर करेंगे इसको। क्वेश्चन है कि लाइफ में क्वेश्चंस ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं या आंसर्स। तो अभी तक हम में से अधिकतर भाई बहनों को लगता था कि आंसर्स बहुत इम्पोर्टेंट हैं, क्वेश्चंस उतने नहीं हैं। पर आज हम ये देख पाएंगे कि कैसे ही दोनों या फिर क्वेश्चंस भी उतने ही और कभी कभी उससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर हम राइट तरीके से क्वेश्चंस पूछ सकते हैं तो हम अपने पुरुषार्थ को एक नई डायरेक्शन दे सकते हैं। और अव्यक्त मुरलियों से भी हमने यही सीखा है सबने कि बाबा कितने कैसे प्रश्न हमसे पूछते हैं, बाबा हमारे सोचने के डायरेक्शन को कैसे चेंज करते हैं क्वेश्चंस के थ्रू। तो जैसे कि आज मुरली का थीम ही है उमंग उत्साह, तो इस बात से भी शुरुआत करेंगे कि आप इसके बारे में सोच भी लीजिए और लिख भी लीजिए। ऐसा एक कौन सा पॉइंट है पूरे ब्राह्मण जीवन में जब से हम बाबा के बने, जिस सिर्फ एक पॉइंट ने हमें आदि से लेके अब तक उमंग उत्साह में रखा है। चाहे कोई भी बात आई, चाहे बाबा ने कहा ना कि बहुत बातें आती हैं लेकिन परमात्मा प्यार का अनुभव उनको बार बार ले आता है। तो ऐसी कौन सी वो एक बात है। तो इसके लिए आप यू कैन टेक 2-3 मिनट्स साइलेंस में, बहुत गहराई से बहुत प्यार से याद करके उसी अनुभव में खो जाइए और फिर वह पॉइंट लिख सकते हैं। देन यू कैन शेयर।
ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो अभी हम जो प्रोसेस करेंगे, क्योंकि उसमें आप सबका पार्टिसिपेशन रहेगा, इसीलिए कुछ बातों का हमें ध्यान रखना है। एक बात हमें ये याद रखनी है कि हम जब बहुत फास्ट फास्ट बोलते हैं या सोचते हैं, तो हमारे पास जो एक्सपीरियंस करने का स्कोप है वो कम हो जाता है या ख़त्म हो जाता है। ये हमें बहुत ध्यान से समझना है। जब हम बहुत फास्ट फास्ट बोलते हैं या फास्ट फास्ट सोचते हैं, तो हमारे को जो एक्सपीरियंस करने का टाइम मिलना चाहिए वो नहीं मिलता है। इसीलिए हमें इस सेशन में भी जब हम आंसर करेंगे, तो बहुत आराम आराम से एक्सपीरियंस करते हुए प्यार से बोलना है, और धीरे धीरे ही सोचना भी है। तो पहले आप शेयर कर सकते हैं कि ऐसा कौन सा मुरली का स्पेसिफिक पॉइंट है जो आपको उमंग उत्साह में रखता आया है। स्पेसिफिक पॉइंट फ्रॉम मुरली। सो लेट अस टेक 3-4 आंसर्स। हाँ जी, बताइए, कौन शेयर करेंगे? हाँ जी। ओम शांति भाई जी। अनुभव में जब रहना होता है वो खुशी, हाँ जी। उत्साह, उमंग रहता है। ओम शांति भाई जी। जब बाबा ने एक बार बोल दिया कि मैं तुम्हारे साथ हूँ बच्चे, मेरा वरदानी हाथ तुम्हारे ऊपर है, तो एवरीथिंग इज फाइन नाउ। थैंक यू। ओम शांति। भगवान हमें मुरली सुनाते हैं। जी, सो आपको बोलने के लिए यू कैन रेज योर हैंड्स, देन वी विल अनम्यूट। स्पेसिफिक पॉइंट फ्रॉम मुरली जो हमें बहुत उमंग उत्साह रखने में मदद करता आया है। ओम शांति भाई, जब बाबा मुरलियों में कहते हैं, मैक्सिमम मुरलियों में कहते हैं, माम एकम याद करो, एक बाप दूसरा न कोई, ये बहुत बल देता है। जब भी हम कहीं भटकते हैं या कहीं डिस्टर्ब होते हैं, तो फिर जब नहीं मेरा सिर्फ बाबा दूसरा न कोई, तो बहुत उमंग उत्साह और बहुत पावर फील होता है। बाबा का प्यार तुरंत महसूस होता है। इसके आगे कुछ नहीं फिर अच्छा लगता है। सबसे पावरफुल बाबा का प्यार लगता है। ओम शांति। चलो एक दो एग्जांपल ले लेते हैं ताकि हम समझ सकें बाबा क्या कहना चाह रहे हैं। बाबा कहते हैं कि मैं तुम्हें तीनों लोगों का मालिक बना देता हूँ, जबकि बाबा खुद एक ही लोग का मालिक है, पर हमें तीनों लोगों का मालिक बना देता है। और बाबा कहते हैं मैं तुम्हारे लिए सौगात में हथेली पर बहिश्त लेकर आया हूँ। ये उमंग उत्साह वाले बहुत ऊंचे गहरे पॉइंट्स हैं। ऐसे कौन से पॉइंट्स हैं जिनको सुनते ही हमारे अंदर बहुत उमंग उत्साह आ जाता है, जैसे कि वो छत को तोड़ के निकल जाएगा, इतना उमंग उत्साह। बाबा कहते हैं तुम 2 युगों तक सारे विश्व पर राज्य करते हो, और माया की तो हिम्मत ही नहीं कि वो तुम्हारे राज्य में एंटर कर सके फॉर 2500 ईयर्स। हाँ जी। ओम शांति भाई जी। आ, जैसे बाबा कहते हैं कि तुम लोग स्वर्ग लोक के देवी देवता बनो, ये काफी अट्रैक्ट करता है। जी। ठीक है, तो धीरे धीरे जैसे आगे बढ़ेंगे तो बहुत सारे पॉइंट्स आपके मन में आएंगे। बाबा कहते हैं तुम
ब्रह्मांड और स्वर्ग के दोनों के मालिक बनते हैं, और मैं तो ब्रह्मांड का ही मालिक हूँ। राइट, बिल्कुल सही बात कही भाई साहब ने। ओम शांति भाई जी, जब बाबा कहते हैं बस एक जन्म की पवित्रता और 21 जन्म की बादशाही, ये बहुत ज़्यादा टच करता है मुझे। जैसे कि बाबा ने आज भी कहा कि तुम आत्माएं इस ड्रामा में हीरो पार्टधारी हो, और सिर्फ इस कल्प नहीं हो, कल्प कल्प हर कल्प हीरो पार्टधारी हो। तो बाबा ने इसको पॉइंट को भी कहा था कि कैसे मनन चिंतन करना है, तो वो हम आगे देखेंगे। ठीक है, तो अभी हम अपने माइंड मैपिंग के सिलसिले पे आते हैं। तो ये बहुत आसान है, कोई इसमें मुश्किल बात नहीं है, आप लोग अपनी कॉपी में भी कर सकते हैं बाद में, लेकिन पहले सीख लेंगे कि हमें क्या करना होता है। तो हमें क्या करना है इसमें, मुरली से कोई हम एज इट इज़ सेम क्वेश्चन नहीं उठाएंगे। आज की मुरली को लेके मनन चिंतन करने के लिए हम कौन कौन से क्वेश्चंस बना सकते हैं, तो आपसे भी सजेस्ट करेंगे, फिर देखते हैं कि क्या उनको लिखा जा सकता है यहाँ पर। तो आप या तो चैट बॉक्स में लिख सकते हैं, या फिर आप बोल के भी बड़े आराम आराम से प्यार से बता सकते हैं। उमंग उत्साह बढ़ाने के लिए कौन कौन से पॉइंट्स हमें मिल सकते हैं जिनसे हमारा उमंग उत्साह बढ़ता रहे? हाँ, नहीं, अभी हमें सिर्फ आज की मुरली से मीन्स अभी हम क्या कर रहे हैं कि आज की मुरली को मंथन करने का, क्वेश्चन आंसर का क्या तरीका हो सकता है, ऐसे कौन से प्रश्न हम पूछें जिससे कि आज की मुरली की गहराई में हम जा सकें। हाँ जी, जैसे बाबा ने कहा कि नए बच्चों में क्या उमंग उत्साह है कि हम बाप समान बने, क्योंकि अभी भी आए हैं तो उनको लगन है। और पुराने बच्चों में क्या उमंग उत्साह है कि हमने बाप से जो इतनी पालना ली है, कैसे हम उसका रिटर्न दें, कैसे भी हम औरों को बाप समान बनाने की सेवा करें। हाँ जी, तो कौन कौन से प्रश्न आ सकते हैं और बता सकते हैं आप? ओम शांति जी, जी, जैसे भिन्न भिन्न पॉइंट्स की डायरी में जैसे नोट करने के लिए कहा है, तो वो भी कि कौन से हम पॉइंट्स ले सकते हैं उमंग उत्साह बढ़ाने के लिए। हाँ, लेकिन ये देखो, आपका क्वेश्चन वैसे अच्छा है। अभी हम क्या कर रहे हैं कि आज की मुरली को चर्न करने के लिए, चर्निंग करने के लिए कौन कौन से प्रश्न हम आज की मुरली के अराउंड क्रिएट कर सकते हैं। जैसे कि ओम शांति भाई जी, पुरुषार्थ को नई डायरेक्शन कैसे मिलती है, क्वेश्चन है। ओके, लेकिन आज की मुरली से कैसे हुई है? पत्र लिखने के बारे में हम नए नए प्रश्न निकाल सकते हैं कि बाबा ने कहा कि जो बाबा देते हैं, शक्ति देते हैं, उमंग उत्साह देते हैं, खुशी देते हैं, वो नहीं देखते हैं, लेकिन पत्र का जवाब ढूंढते हैं। ओम शांति भाई जी, 0 पार्ट में हम कौन सा रूप में बाबा को याद कर सकते हैं? ओके, और बताइए। ओम शांति भाई जी, सॉरी। ओम शांति भाई जी, जो आज की मुरली से जो क्वेश्चन भी हो सकता है कि जो परमात्मा प्यार और देहधारी की प्यार, देहधारी के प्यार और परमात्मा का प्यार में क्या अंतर है, परमात्मा का प्यार से हमको क्या मिलता है? भाई जी,
जी एक क्वेश्चन ये हो सकता है कि अहम और वहम से बचने को बाबा ने बोला है, तो हम अहम और वहम से बचकर रहम दिल ज्यादा से ज्यादा कैसे बने? ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है। ब्राह्मण जीवन का लक्ष्य कौन सा हो? नहीं नहीं, अभी इसी बात पर आते हैं जो बहन ने बोला कि रहमदिल कैसे बने, क्योंकि प्रश्न आया है तो थोड़ा चिंतन भी करना पड़ेगा ना। तो बहन जो आपने प्रश्न बोला इसमें थोड़ा सा और आप आगे ऐड कर सकते हैं कि वहम और रहम को समाप्त करके रहमदिल कैसे बने। जिसे जिसकी जरूरत हो, शक्ति, गुण, ज्ञान, वो दे के हम रहमदिल बने, सहयोगी बन के, जब उनको जिस चीज की जरूरत हो। हाँ जी। ओम शांति। रहम दिल बनने का एक उपाय है कि हम सबको आत्मा देखें और उनके ओरिजिनल गुणों को ही देखें। उनमें जो खामियां हैं, जो दिखती है, जो देह अभिमान से इमर्ज हो रहा है, उसको हम जितना इग्नोर करेंगे और उनके गुणों को देखेंगे, स्वाभाविक गुणों को, तो हम रहम दिल बन पाएंगे उनके लिए एम्पैथेटिक होके उनको रहम कर पाएंगे उनके ऊपर। हाँ जी। ओम शांति भाई जी, ब्रह्मा जीवन के पॉइंट अनुसार मीन्स डायरेक्शन को लेके उसके ऊपर चले। भाई जी जी सॉरी, आप बोल लीजिए पहले। नहीं नहीं नहीं, बताइए। सबको बाबा का परिचय कैसे मिले? नहीं, ये आज की मुरली से प्रश्न नहीं है। भाई जी अहम मतलब मेरा मेरा मैंने अचीव किया, ये मेरा पोजेशन है। और वहम जो बोलते हैं ना, अहम मतलब मेरा मेरा, और वहम है कि अदर्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर एवरीथिंग दैट इज गोइंग रॉन्ग इन माय लाइफ। तो हम दूसरों को ब्लेम करते हैं, वो एक वहम है हमारे मन में कि दूसरे रिस्पॉन्सिबल है हमारी तकलीफों के लिए। तो जब हम अहम और वहम को काट लेंगे तो हम दूसरों को रहम से देख पाएंगे। थैंक यू। ओम शांति। हाँ जी, ये ओम शांति भाई जी। जी बाबा ने आज की मुरली में कहा कि अपनी कमजोरियों को देख के आप भूल जाइए। ये कैसे पॉसिबल हो पाएगा भाई जी? ओके, कमजोरियों को किसको देना है हमें? बाबा को। और बाबा को हम बाबा को कैसे देख कैसे के देंगे उनको भूल। कमजोरियाँ अपनी? दिल से देना चाहिए, दिल से, सच्चे मन से। तभी बाबा ने कहा समर्पण तो भाव आपको से। उसी जगह हमको शक्ति और खुशी मिल जाती है। हाँ जी। बाबा ने कहा कि मैं आपको खुशी, शक्ति और उमंग, उत्साह भर देता हूँ, ये नहीं कि उसका जवाब देता हूँ। तो हमको अपनी क्लियर करनी चाहिए बुद्धि की लाइन, केयरफुल और क्लियर, देखिए ऐसा तो करते हमको हैं हमारा जवाब हम। मिल जाएगा। हाँ जी, आज की मुरली के कुछ कुछ मेन पॉइंट्स हम पहले देख लेते हैं। काफ़ी भाई बहनों को शायद वो रिवीजन नहीं हुआ है। ठीक है, आज की मुरली का डेट है 19 मार्च 1990। मुरली का टाइटल है उड़ती कला का आधार उमंग उत्साह के पंख। ये बहुत इम्पॉर्टेंट बात है, क्योंकि अगर उमंग उत्साह नहीं है तो हम अब ऐसा लगता है कि जीवन को हम ज़बरदस्ती जी रहे हैं, स्टेग्नेशन आ जाता है। या बाबा ने कहा, आज बाबा ने 3 कलाओं की बात कही, गिरती कला, ठहरती कला और उड़ती कला। तो हमें ये चेक करना है कि क्या ऐसा तो नहीं है कि किसी कारण से हम और ही गिरती कला में चले गए हैं, मतलब जहाँ थे उससे भी पीछे चले गए हैं, या फिर न आगे बढ़ रहे हैं न पीछे जा रहे हैं, ठहरती कला में आ गए हैं, स्टैग्नेशन हो गया है। ये भी बहुत बार हो जाता है। कैसे हम ओवरकम करें स्टैग्नेशन को, यानी ठहरती कला को, और उड़ती कला में कैसे जाएं, उसके बारे में बाबा ने कुछ कुछ बातें बताई हैं। तो पहले रिवीजन करेंगे। तो पुराने बच्चों का यही श्रेष्ठ संकल्प है कि जो बाप दादा से पालना मिली है, खजाना मिला है,
उसका ऋण बाप के आगे सदा रखते रहें। तो पुराने बच्चे किनको कहेंगे? जैसे इसी ग्रुप में अगर देख लें तो पुराने बच्चे मतलब कौन? जो उनका ओम एक्सपीरियंस शांति शेयर करते हैं, अनुभव जो उनको मिले हैं बाबा की मुरली से, वो शेयर करते हैं एक्सपीरियंस, वो पुराने। और नए जैसे है वो जिज्ञासा जिनको ज्यादा है, अभी नए उत्साह उमंग, जैसे हम जुड़े हैं नए। तो नए बच्चों का उमंग उत्साह क्या है? नए बच्चों का उमंग उत्साह यही है कि थोड़े समय में बहुत आगे उड़ते हुए बाप समान बन करके दिखाएं। इसके बाद इम्पोर्टेंट पॉइंट है, उड़ती कला वाली श्रेष्ठ आत्मा के उमंग उत्साह के पंख सदा ही उड़ते रहेंगे। तो ये हमें चेक करना है सभी को कि हमारी उमंग उत्साह का जो ग्राफ है वो ऊपर नीचे होता है या सदा ही एक सा रहता है, और जब भी ऊपर नीचे होता है तो उसका कारण क्या है। तो क्या होता है, बाबा बता रहे हैं कि जब उड़ते उड़ते थक जाते हैं, कोई ना कोई कारण बन जाता है, छोटा बड़ा रुकावट आ जाती है, तो कंफ्यूज हो जाते हैं, इसीलिए सहज पार नहीं कर पाते। लेकिन क्या होता है, क्योंकि मंजिल भी प्यारी है, लक्ष्य भी श्रेष्ठ है, तो श्रेष्ठ लक्ष्य और प्यारी मंजिल और बाप के प्यार का अनुभव थकावट से नीचे की स्थिति में ठहरने नहीं देता है, इसीलिए फिर से उड़ने लग जाते हैं। तो बाप दादा बच्चों का यह खेल देखते रहते हैं, फिर भी बाप का प्यार रुकने नहीं देता। और ऐसे बच्चे क्या सोचते हैं, उनका थॉट प्रोसेस क्या होता है कि सोचते हैं कभी कभी बड़ा मुश्किल है, इससे तो जैसे थे वैसे बन जाएं। लेकिन चाहते भी पास्ट लाइफ में जाने का मज़ा नहीं आता। तो फिर उनके मन में कॉन्ट्रास्ट आता है कि पहले तो इस परमात्मा प्यार और देहधारियों का प्यार दोनों का अंतर सामने है, तो उड़ते उड़ते जब ठहरती कला में आ जाते हैं तो दो रास्तों के बीच में होते हैं। ये बहुत ध्यान से समझना है, क्योंकि हम सब ने कभी न कभी एक्सपीरियंस किया होगा। जब ठहरती कला में आ जाते हैं तो क्या मन में संकल्प आता है कि इधर जाए या उधर जाए। इधर मतलब बाबा के पास, उधर मतलब पुरानी दुनिया में जैसे थे, कहाँ जाएं। लेकिन परमात्मा प्यार का अनुभव कन्फ्यूज़ को सुरजीत कर देता है और उमंग उत्साह के पंख मिल जाते हैं, इसीलिए सोचते भी फिर ठहरती कला से उड़ती कला में उड़ जाते हैं। तो आप ऑनेस्टली सोचिए, वैसे तो बताने की बात नहीं है, लेकिन आप चाहते हैं तो बता सकते हैं, क्या आप में से किसी ने इस साल में 2022 में ठहरती कला का अनुभव किया है? ओके। ओम शांति। हाँ जी, जैसे अब ठहरती कला के बारे में जैसे सोचते भी है, कोई बोलता भी है, तो अब मन नहीं करता कि ठहरती कला में बैठे, उड़ती कला में ही मन करता है कि सीधे ही चलें बाबा के पास। ओम शांति। ये इतनी बड़ी बात है। देखो, बाबा हमें जब मुरली सुनाने आते हैं, मुरली चलाने आते हैं, तो बाबा का क्या पर्पज़ होता है कि बच्चों की जो भी पुरुषार्थ में बातें आ रही हैं उन सबको जाके मैं इनके आंसर कर दूं, इनको सॉल्व कर दूं। तो मुरली को हमें इसीलिए बहुत एक्टिवली देखना है कि बाबा हमारी किन बातों को सॉल्व करने के लिए हमें गाइडेंस दे रहे हैं, डायरेक्शन दे रहे हैं। उमंग उत्साह जब जीवन से चला जाता है तो फिर बिल्कुल ही मज़ा नहीं आता और हर काम जैसे कि एक बोझ लगता है। बाबा ने एक एग्ज़ाम्पल दिया है बड़ा प्यारा सा, जैसे शरीर की कमज़ोरी वाले को एक पानी का गिलास भी मुश्किल लगता है और जो हिम्मत वाला है उसको 2 बाल्टी उठाना खेल लगता है। ऐसे ही छोटी सी बात बड़ी अनुभव करने लगते हैं, लेकिन उमंग उत्साह के पंख हैं तो सदा उड़ाते रहते हैं। तो अब हमें सोचना है कि क्या हम मन से कमज़ोर हो गए, जो हमें एक पानी का गिलास भी उठाना, यानी छोटी सी बात भी कोई हमारे जीवन में मुश्किल लगती है।
या फिर हमारे अंदर इतना उमंग उत्साह है कि 2 बाल्टी उठाना भी हमें खेल लगता है। तो बातें हमें मुश्किल लग रही हैं या खेल लग रही हैं, वो हमारी शक्ति पे डिपेंड है, बाबा ने ये बताया। तो हम क्या करें अब? बाबा हमें सॉल्यूशन बताने आए हैं। तो बाबा कह रहे हैं, रोज़ अमृत वेले अपने सामने सारा दिन किस स्मृति से उमंग उत्साह में रहें, वह वैरायटी उमंग उत्साह भी पॉइंट्स इमर्ज करो। तो आप में से कौन कौन भाई बहन हैं जो ये प्रैक्टिस हर दिन करते हैं कि कैसे हमें अपने आप को उमंग उत्साह में हर दिन रखना है और किन पॉइंट्स के थ्रू रखना है? ऐसा अभ्यास कौन कौन करते हैं? शेयर करना चाहेंगे? जी ओम शांति। ओम शांति। यस। आवाज आ रही नहीं आ रही? हाँ जी, हाँ जी। ओम शांति भाई जी। रोज ना जब भी कोई परिस्थिति आए या कोई भी आत्मा ऐसी आए जो थोड़ी डिफिकल्ट लगती है, तो हम ये सोचते हैं कि ये तो ड्रामा का पार्ट है, ये ऐसा ही होना है। मुझे अपने पे फोकस करके ना, मुझे मेरी स्थिति अच्छी करनी है, नहीं तो मेरा कार्मिक अकाउंट बिगड़ जाएगा। मुझे मेरे नए कर्मा अच्छे करने हैं एंड ओल्ड कार्मिक अकाउंट्स को भी हार्मोनियसली सॉल्व करने हैं। तो मैं अपने ऊपर फोकस करती हूँ और सोचती हूँ कि मुझे दूसरों के कर्मों में इंटरफियर नहीं करना है। थैंक यू। ओम शांति। ओम शांति भाई। ज्यादातर अमृत वेले में जो भी पॉइंट्स है ना दिन भर के, एक तो हमारी जो जो प्लानिंग्स रहती हैं वो सब नोट हो जाते हैं, और मेन जो पॉइंट्स हैं जो कि हमारे ऊपर किसी भी परिस्थिति का वार नहीं हो, उसके लिए उन पॉइंट्स को है ना बार बार अपने उसमें चलने के लिए सुबह सुबह इमर्ज कर देते हैं। तो उससे वो दिन भर फ्रेशनेस रहती है। समय का थोड़ा वो फर्क पड़ जाता है, लेकिन बिल्कुल एक्यूरेट उसी टाइम पे उस पॉइंट्स का याद आ जाना, ये वास्तव में बहुत बड़ी है। ओम शांति। हाँ जी, आगे बढ़ेंगे। तो बाबा ने हमारे मन की बहुत गहरी बातों को पकड़ा। तो बाबा ने कहा कि सिर्फ एक ही पॉइंट कि मैं ज्योतिर्बिंदु हूँ, बाप भी ज्योतिर्बिंदु है, घर जाना है, फिर राज्य में आना है, यह एक ही बात कभी कभी बच्चों को बोर कर देती है। फिर सोचते हैं कुछ नया चाहिए। लेकिन देखो, ये जो बात हम सबके मन में आती है, बाबा उसका आंसर दे रहे हैं। और ख़ास तौर से जो सो कॉल्ड नए बच्चे हैं, वैसे कोई भी नए नहीं हैं, तो ध्यान से समझनी है बात ये। लेकिन हर दिन की मुरली में उमंग उत्साह की भिन्न भिन्न पॉइंट्स होती हैं। वह उमंग उत्साह की विशेष पॉइंट अपने पास नोट करो। बहुत बड़ी लिस्ट बना सकते हैं। बाबा ने सिर्फ लिस्ट नहीं कहा, बाबा ने कहा बहुत बड़ी लिस्ट बना सकते हैं। डायरी में भी नोट करो तो बुद्धि में भी नोट करो। जब बुद्धि से इमर्ज ना हो तो डायरी से इमर्ज करो, क्योंकि हमेशा बुद्धि से इमर्ज नहीं हो सकता। इसीलिए डायरी में लिखो, उससे इमर्ज करो, और वैरायटी पॉइंट्स हर रोज़ नया उमंग उत्साह बढ़ाएंगी। तो अब प्रश्न ये है, या हमारा एक्शन ये है कि हम में से किस किस के पास ऐसी डायरी है या डायरी में उमंग उत्साह के पॉइंट्स हैं। और एक नई हेडिंग क्रिएट कर लेंगे आप डायरी में अपने उमंग उत्साह के पॉइंट्स। तो आपके पास उमंग उत्साह के कितने पॉइंट्स अभी हैं, कितने हैं? 5, 10, 15, 20, 50, 100? क्योंकि फिर हम अगले संडे भी, फिर उसके अगले संडे इसको देखते जाएंगे, इसको ट्रैक करेंगे। तो बता सकते हैं?
उमंग उत्साह के कितने कितने पॉइंट्स हमारे पास हैं अभी? अगर एग्जैक्ट काउंट नहीं है तो अप्रॉक्सीमेट कितने होंगे? ओके, तो जैसे जैसे काउंट आता जाएगा हम आपके साथ शेयर करेंगे। 10, 15, 20, 5। तो किसी ने प्रश्न पूछा है, स्वमान को उमंग उत्साह के पॉइंट में काउंट कर सकते हैं? हाँ, अगर वो स्वमान आपको उमंग उत्साह में लेकर आता है तो ठीक है। एक और आंसर आया है 36। हाँ जी, 5 और आगे 5। आज की मुरली का अगर मेन टेक अवे है, जो एक्शनेबल आइटम है, वो ये है कि उमंग उत्साह के पॉइंट को हमें डायरी में नोट करना है। कोई कोई इस तरह के पॉइंट हमारे गानों से, बाबा के गीतों से भी आ सकते हैं, तो उसका भी एक एक्सपीरियंस कर लेते हैं कि कैसे हम ऐसा कर सकते हैं। वो सर्व शक्तियों से जब साथ है हमारे, वो सर्व शक्तियों से जब साथ है हमारे, हर काम उसके रहते हरगिज़ हुआ पड़ा है। कभी हारना ना, हिम्मत का कदम बढ़ाओ, कभी हारना ना, हिम्मत का कदम बढ़ाओ। हजारों कदम बढ़ाने वो सामने खड़ा है। ये मत कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी हैं, ये मुश्किलों से कह दो मेरा खुदा बड़ा है। ये मुश्किलों से कह दो मेरा खुदा बड़ा है। मेरा खुदा बड़ा है, मेरा खुदा बड़ा है, मेरा खुदा बड़ा है। तो इस गीत में कौन सी ऐसी लाइन थी जो उमंग उत्साह की लाइन थी? हाँ जी, तो इसमें जो बहुत ही गहरी लाइन है वो ये है कि वो सर्व शक्तियों से जब साथ है हमारे, तो हर काम उसके रहते हरगिज़ हुआ पड़ा है। तो ऐसे ऐसे पॉइंट्स हम एक्टिवली सर्च करते हैं, सीख करते हैं, तो हमें वो मिल भी जाते हैं और हमारे पास वो आ जाते हैं, हम उन्हें यूज़ भी कर पाते हैं। और जो भी निरंतर तीव्र पुरुषार्थी आत्माएं हैं वो ऐसे पॉइंट्स यूज़ करते ही हैं। और जब भी हम मधुबन जाते हैं, बड़ी बड़े भाई बहनों की क्लासेस होती हैं, तो ऐसे पॉइंट्स का खजाना हमारे पास और जमा हो जाता है। तो कौन कौन इस बात के लिए आगे से एक्टिवली कमिटमेंट करते हैं कि अगले संडे तक जब हम मिलेंगे तो हमारे पास कम से कम 10 बहुत ही पावरफुल 10 मोर उमंग उत्साह के पॉइंट्स या नशे के पॉइंट्स इकट्ठे हो जाएंगे। तो ये आज के सेशन का असाइनमेंट हम मान सकते हैं। पहला असाइनमेंट है कि 10 इतने पावरफुल पॉइंट्स कि वो हिमालय से भी ऊंचा हमारा नशा कर दें।
हाँ जी, तो आगे बढ़ते हैं। तो बाबा ने, देखो बाबा हमें बहुत प्यार से सिखा रहे हैं कि कैसे करना है। कि देखो, मनुष्य आत्मा का नेचर है कि उसको वैरायटी पसंद आती है, इसीलिए चाहे ज्ञान का पॉइंट मनन करो या रो रिहान करो, सारा दिन बिंदु को याद करेंगे तो बोर हो जाएंगे। लेकिन बिंदु बाप भी है, बिंदु आप भी हो, संगम युग पर हीरो पाठधारी भी हो, जीरो के साथ हीरो भी हो, सिर्फ जीरो नहीं हो। ये पॉइंट भी कितना डीप है, सिर्फ जीरो नहीं है, हीरो भी है। तो संगम युग पर हीरो होने के कारण सारे दिन में वैरायटी पार्ट बजाते हो। तो कैसे करना है चिंतन कि मुझ जीरो का सारे कल्प में क्या क्या पार्ट रहा है और इस समय क्या हीरो पार्ट है, किसके साथ पार्ट है, कितना समय और क्या पार्ट बजाना है। इस वैरायटी रूप से जीरो बन अपने हीरो पार्ट की स्मृति में रहो। तो ये हो गया ज्ञान के हिसाब से। फिर है याद। याद में भी वैरायटी रूप से, कभी बीज रूप स्थिति में, कभी फरिश्ता रूप में, कभी रो रेहान के रूप में रहो, कभी बाप के मिले हुए खजानों के एक एक रतन को सामने लाओ। जैसे निर्वैर भाई जी हमेशा कहते हैं, बहुत ही उमंग उत्साह का पॉइंट हमें वो याद दिलाते हैं। कोई बता सकता है कौन सा पॉइंट याद दिलाते हैं? याद आ गया होगा आपको। निर्वैर भाई साहब का उमंग उत्साह का कौन सा पॉइंट है? हाँ जी, कौन शेयर करना चाहेंगे? मनीष भाई सही बता रहे हैं। कौन शेयर करना चाहेंगे? किसी को याद आ रहा है? शांति भाई जी, निर्मय भाई जी का बताया कि जिस समय जो रुचि हो उसी रीत से बाबा को याद करो। और इसके अलावा आवाज बहुत कम आ रही है, बहुत कम। हाँ जी, तो ठीक है, हम बता देते हैं। उनका पॉइंट है कि एक एक ज्ञान रतन लाखों का है। ये एक ऐसी बात है जो हम सब ने बहुत बार सुनी होगी और शायद हम बहुत बार सुनते रहें, लेकिन जब हमारी बुद्धि में ये बात फिट हो जाती है तो उसका अनुभव एक अलग ही प्रकार का है कि एक एक रतन लाखों का है। वैसे तो लाखों से भी ज़्यादा का है, लेकिन चलो कहने के लिए आप कह लो तो भी। भाई जी आवाज बहुत कम आ रही है। क्या सभी को ऐसा लग रहा है? अब तो आ रही है भाई जी, क्लियर है, पहले कम थी। ओके, तो ठीक है, मोस्टली क्लियर है ये, सो इट्स ओके। तो देखो बाबा क्या डायरेक्शन दे रहे हैं हमें। जिस समय जो रुचि हो उस रीति से याद करो। ये लाइन को अंडरलाइन करना है। जिस समय जो रुचि हो उस रीति से याद करो। जिस समय जिस संबंध से बाप का मिलन, बाप का स्नेह चाहो, उस संबंध से मिलन मनाओ। इसीलिए जो सर्व संबंध से बाप ने आपको अपना बनाया और आपने भी बाप को सर्व संबंधों से अपना बनाया। सिर्फ एक संबंध तो नहीं है, वैरायटी है। लेकिन इसमें ध्यान क्या रखना है कि सिवाय बाप की प्राप्तियों के
वह सिवाय बाप के खजानों के और कोई याद ना आए। तो वैरायटी प्राप्ति है, वैरायटी खजाने हैं, वैरायटी संबंध है, वैरायटी खुशी की बातें हैं, उमंग उत्साह की बातें हैं, उसी विधि से यूज़ करो। तो ये चारों बात हमें लिखनी है। वैरायटी प्राप्ति है, तो इसकी गहराई में हम जा सकते हैं कि क्या क्या प्राप्ति है। सूक्ष्म प्राप्तियाँ भी हैं, स्थूल प्राप्तियाँ भी हैं। वैरायटी खजाने हैं, क्या क्या खजाने मिले हैं। वैरायटी संबंध हैं बाप से, और वैरायटी खुशी की बातें हैं। इन 4-5 बातों की गहराई में भी अगर हम जाएंगे तो बहुत गहराई में जा सकते हैं। फिर बाबा ने हमें एक बहुत अच्छा विजुअल दिया है जो हम योग में भी यूज़ कर सकते हैं। बाप और आप यही सेफ्टी की लकीर है। ये लाइन तो सभी डायरी में नोट कर लीजिए अच्छे से। ये लाइन लिख के उसके चारों ओर एक बॉक्स बना सकते हैं आप, क्योंकि ये लाइन ऐसी है जो हमने अभी सुन ली, पर हमें वहाँ रुक नहीं जाना है, हमें उसके हर दिन अलग अलग गहराई में जाना है। बाप और आप यही सेफ्टी की लकीर है। कैसे? ऐसा कैसे होगा? कौन इसको एक्सप्लेन करना चाहेंगे? बाप और आप यही सेफ्टी की लकीर है। ओम शांति भाई जी। बाप और आप यही सेफ्टी की लकीर है। इससे ये मतलब है जब भी हमें कोई भी मुश्किल आती है, कोई भी परेशानी या परिस्थिति, मेरी स्थिति अडोल और परेशानियां आती हैं, तो उस वक्त हम अगर अब बाप की छत्र छाया में है, हम ऐसा फील करते हैं तो बड़ी सी बड़ी मुश्किल भी छोटी लगने लगती है। ओम शांति। लकीर मीन्स लाइन, एक लक्ष्मण रेखा बोल सकते हैं। अगर बाप की स्मृति यानी कि हमारे सर्व संबंध जिससे है, जो हमारा परम पिता सुप्रीम पावर, अगर वो स्मृति हमेशा रही तो एक बॉर्डर लाइन रहेगी, एक लकीर खींची रहेगी, क्योंकि उस लकीर के अंदर सिर्फ बाप है और परमात्मा और आत्मा है, बाप और बच्चा है। तो कोई कमजोरी या कोई बाहर की वस्तु या बाहर का संबंध, संपर्क या किसी तरह की वीकनेस उस लकीर के अंदर एंट्री नहीं हो पाएगी जब तक ये स्मृति रहेगी कि मैं और बाप। तो ये एक सेफ्टी की लकीर बन जाएगी। ओम शांति। जी, तो इस बात की गहराई में जाना है। इस स्मृति की लकीर से बाहर नहीं आओ, बस यही लकीर परमात्मा छत्र छाया है। जब तक इस छत्र छाया की लकीर के अंदर हैं तब तक कोई माया की हिम्मत नहीं। फिर मेहनत क्या होती है, रुकावट क्या होती है और विघ्न क्या होता है, इन शब्दों से अविद्या हो जाएगी। तो अविद्या हो जाएगी, इस बात को एक्सप्लेन करने के लिए बाबा ने फिर एक और एग्जांपल दिया। जैसे आदि स्थापना के समय जब सत्युग की आत्माएं प्रवेश होती थी तो उन आत्माओं को विकार क्या होता है, दुख क्या होता है, माया क्या होती है, इन शब्दों की अविद्या रहती थी। बच्चों को ये अनुभव है ना, पुराने तो इन बातों को जानते हैं। ऐसे जो बाप और आप इस स्मृति की लकीर की छत्र छाया में हैं, उनको इन बातों की अविद्या हो जाती है, इसीलिए सदा सेफ हैं, सदा बाप के दिल में रहते हैं। आप लोगों को दिल ज़्यादा पसंद आती है ना, सौगात भी हार्ट की बनाकर लाते हो, केक भी हार्ट बनाते हो, बॉक्स भी हार्ट जैसा बनाते हो। तो हम इसमें देख सकते हैं कि बाबा जैसे भक्ति में कहते हैं ना कि भगवान सब कुछ देख रहा है, तो बाबा इज़ ऑब्जर्विंग एवरीथिंग कि हम क्या क्या कर रहे हैं। तो रहते भी हार्ट में हो और बाप के हार्ट की तरफ माया आ नहीं सकती।
तो फिर इसको बताने के लिए बाबा ने एक और एग्ज़ाम्पल दिया। तो आप देखो बाबा, एक एग्ज़ाम्पल के लिए दूसरा, दूसरे के लिए तीसरा, है ना, कितनी अच्छी बात है। तो जैसे जंगल में रोशनी कर देते हैं तो जंगल का राजा शेर भी आ नहीं सकता, भाग जाता है। तो बाप की हार्ट कितनी लाइट और माइट है, उसके आगे माया का कोई रूप आ नहीं सकता। तो आप सब अपनी अपनी डायरी में एक हार्ट बना सकते हैं, दिल का शेप बना सकते हैं, उसमें से लाइट और माइट निकलती हुई किरणें बना सकते हैं, और उसके बीच में आप एक ज्योति बिंदु बना दीजिए, यानी कि आप, और उसमें बाबा भी बना सकते हैं वैसे। और अगले 7 डेज़ तक हर दिन अमृत वेले और हर दिन में भी इसका अभ्यास हमें करते रहना है। तो इसके लिए सभी एग्री हैं? ठीक है, तो इसका हम अभ्यास भी कर लेते हैं थोड़ा सा। दिल में बिठा के आपने खूबियों से भर दिया है, दिल में बिठा के आपने खूबियों से भर दिया है, जन्म जन्म के अरमानों को पूरा कर दिया है। तेरी यादों में समाए हैं हम ऐसे धीरे धीरे, हम ऐसे धीरे धीरे आए तेरे करीब बाबा, हम ऐसे धीरे धीरे। तो इस अनुभव का हमें बढ़ाते जाना है। बाबा के दिल में है, और इस दिल में कितनी लाइट और माइट है। तो मेहनत से सेफ हो गए ना। तो बाबा बता रहे हैं कि कैसे इजी हुआ सब कुछ ये। जन्म भी सहज हुआ, मेहनत लगी क्या जन्म लेने में, बाप का परिचय मिला, पहचाना और सेकंड में अनुभव किया। बाप मेरा, मैं बाप का, जन्म सहज हुआ, भटकना नहीं पड़ा। तो बाबा विदेशी बच्चों से बात कर रहे हैं, और भारत के बच्चों का तो और भी सहज हुआ। तो जन्म भी सहज हुआ, पालना भी सहज हुई, और जाएंगे भी सहज। कहाँ जाएंगे? सहज जाएंगे कहाँ? हाँ जी, पहले परम धाम जाएंगे, यानी शांति धाम जाएंगे, फिर सुख धाम जाएंगे। तो बाप के साथ साथ जाना है ना, या बीच में धर्मराजपुरी में रुकना है? तो बाबा इस साथ जाने की बात कर रहे हैं। फिर बाबा ने एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट पे हमारा अटेंशन दिलाया है कि चलते चलते थक जाएंगे तो रुक जाएंगे, फिर क्या करेंगे? क्योंकि बाप तो उस समय रुकेंगे नहीं, अभी रुक रहे हैं। अभी समय दिया है, उस समय नहीं रुकेंगे, उस समय तो सेकंड में उड़ेंगे। अभी नए नए बच्चों के लिए लेट हुआ है, लेकिन टू लेट का बोर्ड नहीं लगा है।
अभी तो नई दुनिया आने के लिए नए नए बच्चों के लिए रुकी हुई है कि यह भी लास्ट सो फर्स्ट नंबर तक पहुंच जाएं, तो सभी साथ जाने के लिए तैयार होना। तो हम जो उमंग उत्साह के पॉइंट्स की बात कर रहे थे, तो नए नए बच्चों के लिए उमंग उत्साह का पॉइंट एक ये भी है कि सारा इंतज़ार और सारा इंतज़ाम उन्हीं के लिए हो रहा है। तो जो नए बच्चे आए हैं पिछले 1-2-3 साल में कोविड के टाइम में, तो सोचिए बाबा ने ड्रामा को आपके लिए रोक के रखा है भाई। तो आपको जल्दी जल्दी तैयार होना है सबको। तो बाबा कह रहे हैं जो इस कल्प में पहली बार आए हैं, बाप दादा उनको मुबारक दे रहे हैं। फिर बाबा ने एक बात हमें याद दिलाई कि छत्र छाया में रहना, सदा दिल में रहना, यही सबसे सहज तीव्र गति है। ये महावाक्य हमें अपनी डायरी में लिखना है और देखना है कि इस महावाक्य में क्या क्या राज हैं गहरे समाये हुए, उनको अनुभव करते जाना है। छत्र छाया में रहना है, बाबा ने हमें ये विजुअल दिया, एक्सप्लेन भी किया। सदा दिल में रहना है, जिसमें कि लाइट और माइट है, यही सबसे सहज तीव्र गति है। तीव्र गति भी है और सहज भी है। तो बाबा फिर कहते हैं कि अपने आप को कभी भी बोर नहीं करो, सदा अपने आप के लिए वैरायटी रूप से उमंग उत्साह इमर्ज करो। तो अगर हम गहराई से ये बात भी अपने अंदर संभालें आज कि वैरायटी रूप से उमंग उत्साह में रहने वाली और सबको उमंग उत्साह दिलाने वाली, मैं सदा उमंग उत्साह में रहने वाली आत्मा हूँ, तो ये डील पक्की है। यही हमारा कर्तव्य है, क्योंकि धीरे धीरे ऐसी परिस्थितियाँ आ सकती हैं, ऐसी बातें आ सकती हैं जब उमंग गुस्सा नीचे जा सकता है। केयरफुल नहीं होंगे तो भी जा सकता है, क्लियर नहीं होंगे तो भी ये कम हो सकता है। तो बहुत हमें अटेंटिव रहना है, फोकस्ड रहना है, पहले से ही तैयारी करनी है। फिर बाबा ने ब्राह्मण कल्चर की बात की। फिर बाबा ने हमें एक और ध्यान दिलाई बात कि कई बार क्या होता है बाबा, जैसे किसी बात में कोई बात कहते हैं, छुट्टी देते हैं। जैसे कि बाबा कह रहे हैं कि कभी कभी सफ़ेद कपड़ों के बजाय रंगीन कपड़े याद आते हैं, क्योंकि सफ़ेद कपड़े जल्दी मैले हो जाते हैं। दफ्तर में जाते हो या कहाँ भी ऐसे स्थानों पर जाते हो, तो जो ड्रेस आप पहनते हो उसके लिए बाप दादा मना नहीं करते, लेकिन उसी वृत्ति से नहीं पहनो कि हमारा फॉरेन कल्चर है, यही मेरी पर्सनैलिटी है। इस रीति से नहीं पहनो, सेवा भाव से भले पहनो, पर्सनैलिटी के लक्ष्य से नहीं। तो ब्राह्मण जीवन का लक्ष्य हो सेवा अर्थ, आवश्यकता अर्थ पहनते हो तो कोई मना नहीं, लेकिन वह भी निमित्त बनी हुई आत्माओं से वेरीफाई करो। तो बाबा ने यहाँ पे हमें एक फ़िल्टर दिया है वेरिफिकेशन का, यानी कुछ ऐसी बातें होती हैं जो जब हमें समझ में नहीं आती तो हमें वेरीफाई करानी है। तो हम ऐसा नहीं कह सकते, हम ये आर्ग्यूमेंट नहीं दे सकते कि बाप दादा ने तो छुट्टी दे दी, फिर आप मना क्यों करते हो। तो कभी कभी बहुत हंसी की बातें करते हैं। तो जो नए बच्चे हैं बाबा के, ख़ास तौर से उनको ये बातें ज़रूर समझनी है, क्योंकि सेंटर से संपर्क कम रहा है तो बहुत बातें ऐसी हैं जो सीख नहीं पाते। तो बाबा ने कहा कि जो मतलब के अक्षर होते हैं वह याद रखते हैं, लेकिन उसके पीछे जो कायदे की बात होती है वह भूल जाते हैं। तो होशियारी तो बाप दादा को अच्छी लगती है, लेकिन होशियारी लिमिट में हो, अनलिमिट में ना हो। खाओ पियो पहनो खेलो, ये वाला बात हम ध्यान रखते हैं, लेकिन बाबा ने आज क्या कहा, लिमिट में। तो बाबा का आज ये कौन सा रूप हम देख रहे हैं,
बाबा किस रूप में हमें शिक्षा दे रहे हैं आज? टीचर या फादर? फादर ही कहेंगे। पिता होता है ना कि बेटा ये कर लो लेकिन लिमिट में करो। तो किसी भाई ने बीच में एक प्रश्न पूछा था, उसी के अकॉर्डिंग ये बात है। तो बाबा कह रहे हैं कि कमज़ोरी सुनाओ ज़रूर, लेकिन बाप को दे दी तो फिर किसके पास रही? फिर क्यों यह सोचते हो कि मैं ऐसा हूँ? बाप को दे दिया ना। बाप को पत्र लिख कमजोरियाँ दे देते हो, या पत्र लिख बाप दादा के कमरे में रख देते हो, फिर सोचते हो जवाब तो मिला नहीं। बाप दादा ऐसे जवाब नहीं देते। जो कमी आपने दे दी तो बाप दादा देता है वह लेते नहीं हो, सिर्फ सोचते हो कि जवाब तो मिला नहीं। जो बाप देता है उसको लेने का प्रयत्न करो, जवाब का इंतज़ार नहीं करो, शक्ति खुशी लेते जाओ, फिर देखो कितना उमंग उत्साह रहता है। तो कई बार क्या होता है कि जवाब का इंतज़ार करते हैं तो शक्ति और खुशी को मिस कर देते हैं। तो जिस घड़ी अपनी कमजोरी लिखते हो वह निमित्त बनी हुई आत्माओं को सुनाते हो। तो भाई ने पूछा ना कैसे दें, तो बाबा ने कहा या तो लिखते हो या सुनाते हो। तो दे दी माना ख़त्म, अभी क्या मिल रहा है वह सोचो। बाप दादा के पास एक एक के कितने पत्र आते, बाप दादा उत्तर नहीं देता, लेकिन जो आवश्यकता है, जो कमी है उसको भरने का रिटर्न देता है। ये बहुत गहरी बात है कि कई बार आपने भी देखा होगा ऐसा कि आपके बच्चे कुछ कहते हैं तो आपने उनकी बात को समझ ली, सुन लिया, और पीछे ही पीछे चुपके से वो उनकी बात कंप्लीट भी कर दी। तो क्या आपको ऐसा अनुभव है कि बाबा को हम कुछ कहते हैं, पूछते हैं, तो बाबा उसको डायरेक्टली या इनडायरेक्टली पूरा कर देते हैं? डायरेक्ट उत्तर भले ही नहीं देते, लेकिन बाबा कोई ना कोई इसका सॉल्यूशन निकाल देते हैं। हम में से हर एक का ये अनुभव होगा डेफिनेटली है, क्योंकि तभी तो बाबा से हमारा इतना गहरा कनेक्शन है। तो उसका सॉल्यूशन बाबा ऐसे देते हैं कि वो काम ऐसे हो जाता है। बाकी रही याद प्यार की बात, वो तो रोज़ देते ही हैं। कोई दिन ऐसा है जो याद प्यार ना मिला हो? बाप दादा सभी को रोज़ 2-3 पेज का पत्र लिखते हैं। इतना बड़ा पत्र तो रोज़ कोई भी किसको नहीं लिखता। कितना भी आपका प्यारा हो, कोई ने इतना बड़ा पत्र लिखा तो मुरली पत्र है, आपकी बातों का रिस्पॉन्ड होता है ना। तो इतना बड़ा पत्र लिखते भी बोलते हो, जो आप विशेष पत्र लिखते हो उसका विशेष रिटर्न भी करते हैं, क्योंकि लाडले हो सिकिलदे हो, बाप दादा रिटर्न में शक्ति और खुशी एक्स्ट्रा देते हैं। सिर्फ बुद्धि को सदा केयरफुल रखो और क्लियर रखो। पहले भी सुनाया था, वह बात अपनी बुद्धि से निकाल दो। जो बातें वो बातें भी रखी हुई होती हैं तो बुद्धि क्लियर नहीं होती, इसलिए बाप जो रिटर्न देता है वह मिक्स हो जाता है। तो कभी मिस कर देते हो, कभी मिक्स कर देते हो। इस बात पे भी हमें फोकस करना है। हम अपने ही संकल्पों में अगर कंफ्यूज हैं तो बाबा की बहुत सारी बातें हम मिस कर देते हैं और मिक्स कर देते हैं। तो इसके लिए बहुत हमें एकाग्रता की आवश्यकता है। एकदम शांत मन, क्लीन क्लियर बुद्धि, कि बाबा जो कह रहे हैं उस बात को हम वैसे ही समझें, कोई भी बात मिस ना हो, कोई भी बात मिक्स ना हो। तो ये आप डायरी में नोट कर सकते हैं एज एन अफर्मेशन कि मुझे बाबा की कोई भी बात ना तो मिस करनी है और ना ही मिक्स करनी है।
तो कभी कभी कोई बच्चे क्या करते हैं, कई सोचते हैं सेवा तो कर रहे हैं, लेकिन बाप का वायदा है कि मैं सदा मददगार हूँ, इस सेवा में तो मदद नहीं की, सफलता कम निकली। तो आप में से कभी कभी किसी को लगता है कि बाबा ने मदद नहीं की? किसी को ऐसा एक्सपीरियंस है कि बाबा ने मदद नहीं की? ओके। अगर किसी को ऐसा है भी, तो बाबा क्या कह रहे हैं? सोचते हैं शायद मैं योग्य नहीं हूँ, मैं सेवा कर नहीं सकती हूँ, मैं कमज़ोर हूँ, व्यर्थ सोचते हैं। लेकिन अगर कोई बच्चा सेवा की मदद के लिए बाप के आगे संकल्प करते भी हैं, खुली दिल से करो, लेकिन इसका रिटर्न बाप दादा सेवा के समय विशेष मदद देते हैं। सिर्फ एक विधि अपनाओ, कैसी भी मुश्किल सेवा हो, लेकिन बाप को सेवा भी बुद्धि से अर्पण कर दो। तो बाबा से मदद लेने का क्या तरीका है? हमें वो जो भी सेवा हमने की वो बुद्धि से अर्पण करनी है। मैंने किया, सफलता नहीं हुई तो मैं कहाँ से आया? ये कहना भी कि मैंने किया और सफलता नहीं हुई तो मतलब मैं आ गया, तो बाप करण करावनहार की जिम्मेवारी भूल करके अपने ऊपर क्यों उठाई? यह रॉन्ग हो जाता है। तो बाप की सेवा है, बाप अवश्य करेगा। बाप को आगे रखो, अपने को आगे नहीं रखो। मैंने यह किया, यह मैं शब्द सफलता को दूर कर देता है। तो समझा? तो दोनों प्रकार के पत्र और रोरियान होती है, एक कमजोरी के पत्र या रोरिहान, और कोई सेवा में सफलता के प्रति पत्र लिखते या रोरिहान करते। तो आप तो करने वाले निमित्त हो, मैं योग्य नहीं यह संकल्प कैसे करते हो? यह कमज़ोर संकल्प, यह बीज ही कमज़ोर डालते हो और फिर सोचते हो फल अच्छा क्यों नहीं निकलता। तो बीज कमज़ोर और फल शक्तिशाली निकले, यह हो सकता है क्या? तो फाउंडेशन कमज़ोर डालते हो। बाकी ये इम्पॉर्टेंट बात है, बाप दादा, ब्राह्मण परिवार, ड्रामा और संगम युग का समय सब आपकी सफलता में मददगार हैं, आपके चारों तरफ शक्तिशाली हैं। बाप दादा, ब्राह्मण परिवार, समय और स्वयं, तो चारों तरफ मजबूत है, तो हिलेंगे क्यों? तो इसका भी विजुअल आप अपनी डायरी में बना सकते हैं। 4 कॉर्नर्स बना सकते हैं, वहाँ पे चारों बातें लिख के बीच में आप खुद को बना सकते हैं एज ए चमकता हुआ सितारा। 4 बातों का हमें सहयोग है। बाप दादा का, ब्राह्मण परिवार का, ड्रामा का यानी समय का, और खुद के पुरुषार्थ का। तो इस बात को हम नेक्स्ट 3-4 मिनट्स में विजुलाइज करते हैं, इसके बारे में और डीप जाते हैं। और किसका सहयोग है हमें इन चारों बातों के अलावा? कुछ ऐड करना चाहेंगे? ओके, बाबा ने 4 कॉर्नर्स बताए हैं, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं। इस समय हमें बाप दादा का सहयोग है। फर्स्ट, ब्राह्मण परिवार का सहयोग है बहुत तरीके से, समय का सहयोग है डेफिनेटली, और स्वयं का सहयोग हम क्रिएट कर सकते हैं।
तो 4 बातों का सहयोग जिन आत्मा को है उसको कोई हिला नहीं सकता। तो इस बात को एक्सपीरियंस करते हैं। ज्ञान की ज्योति जीवन में जागी, खेल लगने लगा जग का प्यारा। रचता प्यारा है रचना भी प्यारी, विश्व लगता है घर अपना सारा। शक्तियों से यू श्रृंगार करते रहो, शक्तियों से यू श्रृंगार करते रहो। स्वर्ग धरती के आंगन बसाते रहे, आपका प्यार बाबा बरसता रहे, आपका प्यार बाबा बरसता रहे। हम सितारे यूं ही जगमगाते रहे, आपका प्यार बाबा बरसता रहे। तो बाप दादा ने हर बच्चे की जिम्मेवारी सदा के लिए ली हुई है। सिर्फ अपने ऊपर जिम्मेवारी गलती से नहीं ले लो, फिर देखो सफलता आपके चरणों में, स्वयं सफलता आपके गले की माला बनेगी। तो सिवाय ब्राह्मणों के कहीं सफलता जा नहीं सकती, यह संगम युग का वरदान है। तो सिर्फ बाप की जिम्मेवारी को अपने ऊपर नहीं उठाओ, सदा उमंग उत्साह के पंखों से उड़ती कला की ओर जाओ, ठहरती कला में नहीं आओ। न गिरती कला न ठहरती कला, सदा उड़ती कला हो। एक क्वेश्चन और पूछते हैं आपसे। आज का दिन 10 अप्रैल, आज का दिन खास क्यों है? शांति, आज रामनवमी है। ठीक है, और इसके अलावा? ओम शांति, वर्ल्ड मेडिटेशन डे है। ओके, इसके अलावा? बाबा सुबह तो बाबा के साथ ज्यादा देर रहना हुआ। हाँ 6 बजे 6 बजे आई थी, सुबह 6 बजे गई थी। 12 घंटा की मुरली चल रहा था। ओके, और ठीक है, और क्या है बात, खास बात आज? देखते हैं कौन कौन पकड़ पाते हैं। उमंग उत्साह का दिन है। हाँ जी, ये भी बहुत अच्छी बात है। उमंग उत्साह का दिन है, हर दिन ही उमंग उत्साह का है वैसे। एक्चुअली पूरी दुनिया में बाबा के बच्चे, हम सब ब्राह्मण बच्चे, वी शुड बी नोन फॉर उमंग उत्साह। कोई हमारे बारे में जैसे एग्जाम्पल दे, जैसे कहते हैं ना ब्रह्मा कुमारीज मतलब वाइट कपड़े, तो लोग ये कहेंगे उमंग उत्साह मतलब बीकेज। ठीक है, बता रहे हैं खुशी का दिन है। और क्या खास बात है? कोई लौकिक में स्टूडेंट्स हैं तो वो बता सकते हैं, कोशिश कर सकते हैं।
बाबा ने कहा ना 4 बातों का आपको सहयोग है, ये आपके लिए हिंट है। 4 बातों का सहयोग है। बाप भाई जी, जी संडे फैमिली डे होता है, तो ये हमारा ब्राह्मण फैमिली डे होता है। थैंक यू। ओम शांति। ओके, दैट्स अ ग्रेट पॉइंट। व्हाट एल्स? व्यक्त मुरली डे आज। ठीक है, और क्या है? देखो, मन जितने जितने अलग अलग तरीके से सोच सकता है ना, मन को उतनी डायरेक्शन में ले जाइए, फिर देखते हैं और कोई वैरायटी आंसर आ सकता है क्या। ओम शांति भाई जी। अष्ट शक्तियों से पूर्ण होने के बाद जो है रामनवमी या राम का जन्म होता है, विशेष आज वो दिन है। और फैमिली डे, जैसा कि बहन ने बताया, आज पूरे ब्राह्मण परिवार का हम एक साथ रह के मनन चिंतन किए, ज्ञान को और बढ़ाया, अपने पुरुषार्थ को ठीक करने में मदद मिली। शिवांशी बहन आप ट्राई करो, शिखा बहन, स्मिता बहन, अंशु दीदी। ओम शांति भाई जी। आज भाई बहन का भी दिन है। ओके ओके। राम का जन्म यानी सत्य का जन्म। नहीं, इस थीम से थोड़ा हटके कुछ और सोचिए, ये थीम नहीं है। राम ओम वाली थीम शांति। कंप्लीट हो गई। हाँ जी। आज रामनवमी है, उसके साथ बाबा तो सुबह से आकर हमें उमंग उत्साह दिलाते हैं, और आज कुमारी का पूजन भी किया जाता है। ओके दैट्स गुड। बुराई पे अच्छाई की जीत है आज। नहीं, वो थीम के अलावा वो हिंट आपको दे दी, तो उस थीम में जाने का फायदा नहीं है अभी। आज क्या स्थापना दिवस है? किसका स्थापना दिवस? ब्रह्मा कुमारी का? नहीं। आज जैसे हमारे जो ब्राह्मण फैमिली में 7 दिन बाबा के साथ संबंधों का दिन होता है, तो आज संडे, आज इतना देखा जाए तो आज बाबा को हम एक स्टूडेंट के हिसाब से सोचिए, इंट्रोस्पेक्शन के हिसाब से सोचिए, एंड अपनी प्रोग्रेस को रिव्यू करने के हिसाब से सोचिए। ठीक है, कीप ऑन थिंकिंग अबाउट इट। मुरली के एंड में इसको लेंगे। तो बाबा कह रहे हैं कि टीचर व नंबर 1 गॉडली स्टूडेंट की विशेषता है मन, ओम बुद्धि। शांति भाई जी। आज छुट्टी का दिन है। छुट्टी का दिन तो हर संडे को आएगा। ऐसा कौन सी खास बात है जो पूरे साल में एक बार ही होगी? हाँ जी, तो बाबा कह रहे हैं कि मन, बुद्धि, शरीर से अपने को बिजी रखना है। तीनों बातें आ गई इसमें। तो विशेष निमित्त बने हुए सेवाधारी को यह अंडरलाइन करना चाहिए, तो सहजी अथक बन जाएंगे। इसके बाद याद प्यार, चारों ओर के सदा उमंग उत्साह में उड़ने वाले तीव्र पुरुषार्थी आत्माओं को, सदा बाप के दिल में रहने वाली विशेष मणियों को, सदा बाप और आप इस स्मृति की छत्र छाया में रहने वाले, सदा ठहरती कला गिरती कला से पार उड़ती कला में आगे बढ़ने वाले, सदा अपने को वैरायटी पॉइंट्स से खुशी और नशे में आगे बढ़ाने वाली श्रेष्ठ आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम सभी बच्चों का बाप दादा को बहुत बहुत धन्यवाद और नमस्ते। आप सोच रहे होंगे इसका क्या आंसर है? हाँ, भारती बहन ने सही बताया। भारती बहन, वुड यू लाइक टू स्पीक ऑन इट? जी भाई जी, वो कैसे? तो जस्ट मैंने गूगल किया, मुझे एक्चुअली नहीं पता था। ओके जी भाई जी। ठीक है, तो अगर 100 सभी days, it's a leap year. जी 265 days remains.
तो 100 डे आज है। हाँ, तो जो भी अटेंटिव हैं वो इस बात को और ध्यान से समझ सकते हैं कि ये क्यों रिलेवेंट है। तो सभी अटेंटिव हैं, हैंड रेस करके बताएंगे, क्योंकि ऐसा होता है ना लास्ट आते आते हियर एंड देयर। हाँ जी, जैसे आप सबने नोटिस किया होगा, जब भी कोई नई सरकार बनती है या कोई नई कंपनी एस्टेब्लिश होती है, कोई भी एक विशेष प्रोजेक्ट होता है, तो उसमें 100 डेज़ जब पूरे होते हैं तो उसकी एक रिपोर्ट आपस में शेयर की जाती है कि हमारे फर्स्ट 100 डेज़ की क्या प्रोग्रेस रही है। तो इस पर्टिकुलर ईयर में 2022 में हमने 100 दिन पूरे कर लिए हैं। तो इट्स रियली ए मैटर ऑफ डीप इंट्रोस्पेक्शन कि 100 डेज़ का हमारा आउटकम क्या है, हमने क्या किया। तो जब तक हम ऐसे सोचते नहीं हैं, अपने आप को रिव्यू नहीं करते, तो फिर जैसे थे वैसे ही चलता रहता है। तो कौन कौन भाई बहन स्पेशली डेडिकेटेड टाइम इस बात को रिव्यू करने में देंगे कि हमारे लास्ट 100 डेज़ कैसे रहे? आप डायरी में भी नोट कर लीजिए, देन यू कैन आंसर इट। हंड्रेड डेज प्रोग्रेस रिव्यू। हाँ जी, तो कई भाई बहन शेयर भी कर रहे हैं। ठीक है, सो लेट 3-4 मिनट्स हम आपके इसमें आज की मुरली से कुछ आप और शेयर करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, फिर हम योग की तरफ बढ़ेंगे। ओम शांति भाई जी। हाँ जी, जैसे जैसे आज बाबा ने बोला ना कि सदा बाप को याद करते रहो, बाप की छत्र छाया में रहो और उसको सदा साथ में रखो। तो वास्तव में ऐसे कई अनुभव रहे कि जब उसको साथ लेके चले ना, तो वो कार्य पता ही नहीं पड़ा कैसे हो गया, और सामने वाला भी यही कहते रह गए कि आप है ना उस कार्य को कैसे कर गए, और हमें भी नहीं पता पड़ा वो कार्य कैसे हो गया। यानी वास्तव में उसकी छत्र छाया में अगर अपन रहते हैं ना, तो परिस्थिति हो। ओम शांति। कुछ कुछ पॉइंट और हम लिखते जाएंगे उमंग उत्साह के। जैसे बाबा कई बार कहते हैं कि तुम बच्चे टावर ऑफ पीस हो, ऐसे ही आज की मुरली से हम निकालेंगे ये पॉइंट कि हम टावर ऑफ उमंग उत्साह हैं। कोई भी हमारे बारे में जब सोचे, हमारे बारे में बात करे, हम सब ब्राह्मण बच्चों के बारे में, तो यही सोचे कि इनका उमंग उत्साह कमी नहीं होता। ऐसा क्या है, ऐसा क्यों है? लोगों के मन में आना चाहिए कि क्या इनके लाइफ में कोई प्रॉब्लम नहीं है सच में। ठीक है, तो ये आप नोट कर लीजिए कि हम उमंग उत्साह के टावर हैं। टावर माने कहा उमंग जी, ऐसे ही और कौन सा स्वमान हो सकता है उमंग उत्साह के लिए? कोई शेयर करना चाहेंगे? और ओम शांति भाई जी, मैं हीरो पार्टधारी बच्चा हूँ बाबा की। जी, हाँ जी, और क्या हो सकता है? ओम शांति। ओम शांति। मैं बाबा के दिल का विशेष मणि हूँ। यस। सेवा में सदा तत्पर हूँ। ओम शांति भाई जी, ये भी हो सकता है कि मैं अनुभवी मूर्त बच्चा हूँ और दूसरों को भी अनुभव करा के अनुभवी बनाने वाला हूँ। ओम शांति। ये भी कह सकते हैं हम कि मैं बाप समान संपूर्ण कर्मयोगी फरिश्ता हूँ। ओम शांति। ओम शांति। मैं पद्मा पदम भाग्यशाली आत्मा हूँ। ओम शांति भाई जी, भगवान के साथ मेरा पाठ है।
थोड़ा थोड़ा ओम थोड़ा शांति। क्रिएटिव सोचना है, क्रिएटिव। मैं विजयी रत्न आत्मा हूँ। ओम शांति। मैं उधार मूर्त आधार मूर्त आत्मा हूँ। ओम शांति भाई जी, मैं विशेष आत्मा हूँ। स्वयं भगवान ने मुझे चुना है, कोटों में से कोई विशेष आत्मा हूँ। मैं तेज ज्ञान से संपूर्ण आत्मा हूँ। ओम शांति भाई जी, मैं सदा बाप के साथ उड़ने वाली और इसका स्वरूप आत्मा हूँ। नहीं, आप ऐसे शब्दों में आंसर करने की कोशिश करिए, थोड़े डिफरेंट वर्ड्स में। ओम शांति भाई जी, हाँ जी, मुझे ऐसे लगता है ये मुरली सिर्फ और सिर्फ मेरे लिए ही है। क्या बात है। ये अच्छी बात है, ये हुई बात। थैंक्स। ओम शांति भाई जी। हाँ जी। बाबा ने मुझे सफलता की माला पहनाई है। और बाकी सबको पहनाई है, सिर्फ आपको पहनाई है? सबको। ओके। ठीक है। ब्राह्मण जीवन में अलौकिक मौजों का अनुभव करने वाली आत्मा हूँ। हाँ जी। ओम शांति भाई जी, मैं होलीएस्ट हाईएस्ट रिचेस्ट इन द वर्ल्ड हूँ। हाँ जी, ये भी बहुत पावरफुल सोमान है, यह नशे की पॉइंट है। तो आज की मुरली के आधार पे बहुत सारा होमवर्क, बहुत सारी चर्निंग, बहुत सारा एक्सपीरियंस हमें करना है। मेरे सारे काम बाबा करते हैं, मैं इसलिए हर समय बेफिक्र बादशाह हूँ। नहीं, हमें कहना ऐसा चाहिए कि हमारे सारे काम बाबा करते हैं और फिर बाबा के सारे काम हम करते हैं, तब तो बात है ना। बाबा ने मैं बाबा का बाप का कार्य सो मेरा कार्य। मैं बाबा का और बाबा सिर्फ मेरा। हाँ जी, तो ठीक है, इसको हम कंप्लीट करेंगे। ओम शांति भाई जी, मैं बाबा का बैठे हूँ। बिल्कुल। ओम शांति भाई जी, मैं भाव समान दिल तक नशीन आत्मा हूँ। आज बाबा ने तक कहा था कि दिल तक कहा। ओम शांति भाई जी। ओम शांति, थैंक यू। जन्म के पुण्य फले हैं, ब्रह्मा तन में आप मिले हैं। जन्म जन्म के पुण्य फले हैं, ब्रह्मा तन में आप मिले हैं। कल्प कल्प हम साथ चले हैं, खुशियों के संसार खिले हैं। मंगलमय आगमन आपका, शिव बाबा स्वागत है आपका। शतम शुभम स्वागतम आपका, शिव बाबा स्वागत है आपका। अंबर और धरा मुस्काए, दसों दिशा हर्षित हो गाए। भक्तों को भगवान मिले हैं, सब है परम पिता को पाए। शतम शुभम स्वागतम आपका, शिव
स्वागत है आपका। शुभम शुभम स्वागतम आपका। शिव बाबा स्वागत है आपका। शुभम शुभम स्वागतम आपका। शिव बाबा स्वागत है आपका। अभी बाप दादा हर बच्चे से, चाहे नए है चाहे पुराने, चाहे छोटे है चाहे बड़े,